4 दिन में 4 चीजें बदली हैं जिनकी वजह से पूरी पिक्चर ही हिल गई है। बजट पोस्टपोन हो गया है 10 जून तक। मई की जो इन्फ्लेशन है वो 11.66% आ गई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट से भी ऊपर। ईरान ने वेंसडे की रात को कुवैत एयरपोर्ट पे अटैक किया है और ऑयल 91 से $97 पे वापस चला गया है। आज नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये सब चीजें हम अनपैक करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं अली शाह रीइन्वेंट। ये छोटी सी एक पैक्ड अपडेट है प्री बजट वीक की, क्योंकि इस हफ्ते इतना कुछ हुआ है, एक भी चीज़ मिस करना महंगा पड़ सकता है। मंडे 1 जून की वीडियो मैंने कहा था कि तैयारी का टाइम है, एक्शन का टाइम नहीं है, और इस हफ्ते में 3 दिन ने ये थीसिस कंफर्म किया है। चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। पहली स्टोरी, मार्केट का 4 दिन का सफर। पिछले फ्राइडे 29 मई को इंडेक्स 1,73,963 पे बंद हुआ था, ऑल टाइम हाई जोन में। फिर मंडे 1 जून को, जिसमें आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की, KC 100 इंडेक्स 3363 पॉइंट्स नीचे आया, 1.93% का ड्रॉप हुआ और 170,600 पे बंद हुआ। ये साल का तीसरा सबसे बड़ा इंट्राडे ड्रॉप था। इसकी वजह क्या थी? सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 वजूहत थी। नंबर 1, मई की इन्फ्लेशन 11.66% आई, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। नंबर 2, US ईरान डील पे वीकेंड में कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। नंबर 3, ऑयल वापस ऊपर चला गया था। ट्यूसडे 2 जून, इसमें कुछ रिकवरी देखने में आई, 421 पॉइंट्स ऊपर 171 के पे, 171.21 पे क्लोजिंग। ऑयल का थोड़ा सा ड्रॉप देखने में आया और बायर्स वापस आए क्वालिटी नेम्स में, मिजान बैंक में, FFC में, UBL में, PTC में, PPL में, और तकरीबन 460 पॉइंट्स ऐड हुए। ब्रोकर्स ने कहा कि पोटेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में की अफवाह के बावजूद मार्केट ग्रीन हो गई है, सो ये एक पोटेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। फिर वेंसडे 3 जून दोबारा 831 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने में, 171,190 पे क्लोजिंग हुई। लकी सीमेंट, UBL, मिजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग एंड हबको, इनमें 343 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने में आया। वजह वही थी जो US ईरान की टेंशंस हैं और प्री बजट कॉशियस सेंटिमेंट है। आज सुबह थर्सडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट 171 के आसपास ट्रेड कर रही है। 170 के ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई है। मार्केट ने हर डिप में ये लेवल होल्ड किया है। आरिफ हबीब ने मिडिल टर्म में 175 के का टारगेट सेट किया है। मेरी रीड ये है कि 4 दिन में इंडेक्स 800 पॉइंट्स नेट नीचे आया है 29 मई के हाई से, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और ये क्लासिक प्री बजट बिहेवियर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग है, रिटेल कंफ्यूजन है और अनसर्टेनिटी प्रीमियम। क्वालिटी नेम्स जो ट्यूसडे को बाउंस किए वो भी वॉच लिस्ट पर हैं। दूसरी स्टोरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। नंबर 1, बजट 5 जून से पोस्टपोन होकर 10 जून पे चला गया है और इसकी मेन रीजन ये है कि जो 60+ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हज से वापस आ रहे हैं और रिपोर्टेडली पॉसिबल US ईरान डिप्लोमेटिक टॉक्स इस्लामाबाद में उसी विंडो में हैं। NEC मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई है, नई डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। इकोनॉमिक सर्वे अब ट्यूसडे 9 जनवरी को आने की उम्मीद है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? प्रिपरेशन विंडो 5 दिन और बढ़ गई है, कम नहीं, सेम प्लेबुक है, लेकिन अब नेक्स्ट वेडनेसडे तक चलेगी। प्री बजट स्पेकुलेशन, रूमर्स, सेक्टरल मूव्स, ये सब अब अगले हफ्ते तक चलेंगे। डिसिप्लिन और सब्र दोनों का टेस्ट होगा। दूसरी बड़ी खबर, मई की जो CPI डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, वो संडे को आया है। इन्फ्लेशन 11.66% पर आ गई है, अप्रैल की 10.89% से ज़्यादा, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट 11.5% से भी ऊपर निकल गई है पहली बार कई महीनों में, और ये गेम चेंजर है क्योंकि इस डेटा के बाद रेट कट की उम्मीद खत्म हो चुकी है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नेक्स्ट मीटिंग होनी है मंडे 15 जून को। अब असली क्वेश्चन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रेट है, क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएगा या होल्ड करेगा और इंतजार करेगा? ब्रोकर के एस्टिमेट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन हॉकिश स्टांस का रिस्क बड़ा है। बैंक के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव है मार्जिन के नजरिए से, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पे ये दबाव डालता है क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है। अब जो बजट एक्सपेक्टेशन थी, सैलरी क्लास थ्रेशोल्ड 6 लाख से 10 लाख, सुपर टैक्स में रिडक्शन, रियल एस्टेट स्टिमुलस, सब कुछ रीसेट हो गया है। हायर इन्फ्लेशन का मतलब है कि अब IMF और सस्ती करेगी, तो रिलीफ जो एक्सपेक्टेड था वो और कम आने वाला है। हाइप में ना आए बल्कि फाइन प्रिंट पढ़ें। अब तीसरी स्टोरी पे चलते हैं, ऑयल और ईरान। बहुत कुछ हुआ है इन 2 हफ्तों में। मैंने कहा था कि डील अभी साइन नहीं हुई, लेकिन डायरेक्शन अच्छी जा रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। वैसे हुआ, लेकिन वेंसडे नाइट को ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिसाइल अटैक किया, उसमें एक बंदे की डेथ भी हुई, 60+ जख्मी भी हुए। ईरान ने बहरीन पे भी अटैक किया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो US का ईरान के खिलाफ ऑफिशियल मिलिट्री कैंपेन है, अभी तक चल रहा है। ट्रम्प ने कहा कि सीज फायर अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन सीज फायर का उसकी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। सीज फायर का मतलब जब थोड़ा सा कम शूट करते हैं। इसराइल और लेबनान की तरफ से एक सेपरेट सीज फायर वेंसडे को हुई है, वाशिंगटन में घंटों की नेगोशिएशंस के बाद,
और ये अच्छी खबर है, लेकिन ईरान वाला मामला अलग है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। ट्रम्प ने एबीसी न्यूज को कहा है कि डील नेक्स्ट वीक तक रीचेबल है, लेकिन स्टिकिंग पॉइंट्स वही हैं, यूरेनियम और हुर्मुज। ऑयल पे असर बिल्कुल साफ है। मई में ब्रेंट $91 तक गिरा, 15% नीचे। कोविड के बाद सबसे बड़ा मंथली ड्रॉप। फिर 1 जून के यूएस स्ट्राइक्स के बाद ऑयल तेजी से ऊपर गया। आज ब्रेंट 96 से $97 पे है, WTI 93 से $95 पे है, यानी सिर्फ 5 दिनों में ऑयल 6% ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। मई की जो सीपीआई का डेटा है अभी 11.66% है, और अगर ऑयल 100 के ऊपर जाता है तो जून सीपीआई और ऊपर आएगी। याद रहे कि गवर्नमेंट ने 30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये की कमी की थी ऑयल के नीचे आने पे। नेक्स्ट ओग्रा रिवीजन 15 जून को है, और अगर ऑयल यहाँ रहता है तो वो रिडक्शन रिवर्स भी हो सकती है। ये सब सीधा इन्फ्लेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन पर असर डालेगा। फोर्थ स्टोरी जल्दी से, पहले ग्लोबल। यूएस मार्केट्स इस हफ्ते ऑल टाइम हाई पे रही हैं। मंडे को डाउ 51,078, S&P 100 7,599 और नैस्डैक 27,086 सब रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। ट्यूसडे S&P 500 पहली बार 7600 को क्रॉस कर गया। वेंसडे को थोड़ा पुल बैक हुआ, लेकिन सब इंडाइसेस अभी भी ऑल टाइम हाई जोन में है। ग्लोबल लिक्विडिटी स्ट्रांग है और एआई रैली चल रही है। पाकिस्तान जैसी फ्रंटियर मार्केट्स के लिए सपोर्टिव है। लोकल पाकिस्तान रुपी वेंसडे को 278.45 पे बंद हुआ था। हल्की सी अप्रिशिएशन देखने में आई। फॉरेन रिजर्व स्टेबल है और ये एक साइलेंट पॉजिटिव है सब वॉलेटिलिटी के बीच में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तखलीक डेवलपर्स का जो लेजेंड 46 का फाइनल इन्वेंट्री है उसमें फैसल में ये लोकेटेड है। इसमें ओवर 85% चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हैं और ये बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारे पास अपार्टमेंट्स भी हैं, हमारे पास ऑफिस भी हैं और शॉप्स भी हैं। अगर आप बजट में रियल एस्टेट में स्टिमुलस आता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो प्रॉपर्टी में एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप तखलीक डेवलपर्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको जाके डिटेल्स विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए तो आप वेबसाइट alishareinvent.com पे जाके 1-to-1 कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। अब 5वीं स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीक की प्ले बुक क्या होनी चाहिए? 4 चीजें वॉच करें। नंबर 1, ट्यूसडे 9 जून इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2026 एक्सपेक्टेड है और ये बजट से एक दिन पहले मैक्रो तस्वीर सेट करेगा। ग्रोथ, इन्फ्लेशन, डेट, सेक्टर परफॉर्मेंस सब कुछ आएगा। नंबर 2, वेंसडे 10 जून बजट 2026-27 प्रेजेंटेशन होगी। वॉच लिस्ट, सैलरी क्लास थ्रेशोल्ड, सुपर टैक्स डिसीजन, रियल एस्टेट मेजर्स, क्या पेट्रोलियम पे नया टैक्स आएगा, ट्रांजैक्शन टैक्स वाला रूमर कंफर्म होता है या नहीं। मैं उस दिन रियल टाइम अपडेट्स दूंगा अलीशा रीइन्वेंट मेंबर्स ग्रुप में। मेंबर्स ग्रुप ज्वाइन करने की गाइडलाइंस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नंबर 3, मंडे 15 जून स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग हो रही है। ये अब पहले से ज्यादा क्रिटिकल है 11.66% सीपीआई आने के बाद। वॉच करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हॉकिश गाइडेंस देती है या न्यूट्रल। नंबर 4, यूएस ईरान हेडलाइंस। कुवैत अटैक के बाद टेंशन बढ़ चुकी हैं। ट्रंप का नेक्स्ट मूव, ईरान का रिस्पांस, कोई भी एस्केलेशन ऑयल पे असर डाल सकती है और उसके थ्रू पीएसएक्स और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन। पोर्टफोलियो एक्शंस आपके लिए क्या होने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए? प्री बजट रूल अनचेंज है, ना बहुत ज्यादा खरीदारी करें ना बहुत ज्यादा बेचें। कैश थोड़ा सा रखें, ड्राई पाउडर फॉर पोस्ट बजट। क्वालिटी होल्डिंग्स को होल्ड रखें। बैंक स्पेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जून 15 डिसीजन से पहले थोड़ा कॉशंस है। सीमेंट और रियल एस्टेट पे बजट ट्रिगर्स का वेट करें। एफएफसी और ईफर डिफेंसिव फर्टिलाइजर प्लेस। और नए इन्वेस्टर्स के लिए सिप डिसिप्लिन मेंटेन करें। वॉलेटिलिटी आपकी दोस्त है अगर आप कंसिस्टेंट रहें। इस हफ्ते ने इंप्रूव किया है कि ऊपर भी गया फिर ड्रॉप भी आया है। समरी देखते हैं। बजट वेडनेसडे 10 जून को आ रहा है। मेन इन्फ्लेशन 11.66% आई है। ऑयल फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। यूएस ईरान वॉर सिचुएशन अभी भी मैसी है। डिसिप्लिन और सब्र इस हफ्ते सब कुछ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बजट वेडनेसडे और उसके बाद एक पोस्ट बजट कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। एएस फाइनेंशियल फ्रीडम व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री है और ओपन है, जिसमें मैं आपसे अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ। उसमें आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते बल्कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है। जबकि अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलीशा रीइन्वेंट मेंबर्स ग्रुप मैंने रिसेंटली लॉन्च किया जो कि एक पेड ग्रुप है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। याद रखें, मैं कभी भी आपको डायरेक्ट मैसेज करके आपको कोई भी चीज़ फरोख्त करने की कोशिश नहीं करूंगा। सो ऐसे चीज़ों से होशियार हैं और किसी भी किस्म के स्कैम्स को अवॉइड करें। हैक्स का जो हैंडल है अलीशा रीइन्वेंट वो भी हैक हो गया था, उसको फॉलो मत करें, उसको अनफॉलो कर दें। बल्कि अलीशा इन्वेस्ट का जो हैंडल है जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसको जरूर फॉलो करें और उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसके ऊपर एक्शन लें। हो सकता है जो हैकर है वो अटेम्प्ट करे आपको रीच आउट करने का, पर्सनली मैसेज करके पैसे मांगे। इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी। दैट इज नॉट मी, दैट इज जस्ट अ स्कैम। उसको अवॉइड करना है। कमेंट्स में बताएं कि इस हफ्ते आपका क्या प्लान है। आप होल्ड करेंगे, बाय करेंगे या वेट करेंगे, और बजट से आपकी क्या टॉप एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं सब कुछ पढ़ूंगा और आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। लास्टली, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बल्कि ये मेरी मार्केट कमेंट्री है। अपनी रिसर्च जरूर करें किसी भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में जो तखलीक डेवलपर्स की एक तखलीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।